Hi guys, welcome back to class of planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about to know the course that you guys have to prepare now for your examinations. फर्स्ट स्टूडेंट्स एसओएल के साथ इस बार कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई. रीजन पहले हमें सेमेस्टर सिस्टम आया, फिर उसके बाद लास्ट मोमेंट में वो कोर्स चेंज कर दिए. अब स्टूडेंट डेफिनेटली बहुत ज्यादा परेशान थे सर कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है, क्या पढ़ना है हमें, और जून में हमने किस चीज के एग्जाम देने. This exams are going to start with the last of May or June first week. तो पहले क्लियर कर लेंगे हम, तैयारी तो अब शुरू कर ही देते हैं. It's a January started and you have 5 months to prepare for 5 papers. तो गाइस कितने पेपर तैयार करने हैं? 3 होंगे आपके मेन पेपर, जिनके एक्चुअली 2 मेन पेपर हैं, 3 सबसे याद है, जिनमें इंडिविजुअल एंड सोसाइटी मेजर पेपर जो आपको करना है. उसके बारे में मैं ब्रीफ करूंगा मैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ 2 मेन पेपर्स की बात कर रहा हूं जो इस बार आने वाले हैं. आपने कहा उनके कंटेंट को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, या आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंडिविजुअल सोसाइटी टू. उसके लिए वीडियो लिंक मैं आपको डाल रहा हूं, जिसको आप तसल्ली से देख सकते हैं. नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा तो एक नई वीडियो डेफिनेटली आएगी. तो पहले क्लियर कर लेते हैं कि इस बार इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स क्या रहने वाला है फॉर द फर्स्ट ईयर एसएल स्टूडेंट्स. And those who are waiting really eagerly for the second final year, they're going to get the videos most probably today or tomorrow. तो यहां हम क्लियर करते हैं कि कोर्स में हमें पढ़ना क्या है. तो इस बार जो पढ़ना है वो कितना अलग होने वाला है. Yes, that's going to be very different from the early course जो आपने सेमेस्टर 1 के लिए पढ़ा था. चेंज हो गया. तो हम अपने कोर्स पे आते हैं, वही बैकग्राउंड बेसिक जो चलता आ रहा था 3 ईयर एसएल के स्टूडेंट के लिए, उस कोर्स को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया. तो फर्स्ट पेपर जो हमें प्रिपेयर करना है दैट इज इंग्लिश लिटरेचर पेपर 4. आई रिपीट, इंग्लिश लिटरेचर पेपर 4. इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो गाइस सबसे पहले डील करेंगे हम प्राइड एंड प्रेजुडिस. प्राइड एंड प्रेजुडिस फ्रॉम जेन ऑस्टन, वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू गोइंग टू रीड इन इंग्लिश लिटरेचर. Come on, next one, The Hard Times by Charles Dickens. Hard Times, Story of Dragon. मैं सारी डिटेल दे सकता हूं. आपको करना क्या, खाली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक्सेस कर पाओगे, नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर देना ताकि टाइम टू टाइम वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे आपको. और ये सारे के सारे फ्रॉम बिगिनिंग टिल द लास्ट आपको क्लासेस ऑफ लाने पे मिल जाएंगे. सेकंड, हार्ड टाइम्स फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस. देन यू नीड टू वर्क आउट द जेन एयर. सो इसका क्वेश्चन कंफर्म आएगा पेपर में, ध्यान रखना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना. Jane Eyre by Charlotte Bronte. Then The Mill of the Flows, George Eliot. Here we are having the hero as a woman, and she is the main protagonist. इसको प्लीज ऑन टिप करना क्योंकि ये क्वेश्चन आते आते हैं from The Mill of the Flows. Then we come to the poetry. Yeah, the best poetry you're going to have in complete English honors in a first year. सबसे ज्यादा स्कोरिंग फर्स्ट ईयर ही है, इसको याद रख लेना. तो गाइस ट्राई टू गेट लीस्ट 60 to 70% मार्क्स. The first we need to read out is Alfred Tennyson works from The Lady of Shalott. The first one, The Lady of Shalott, and the second, Ulysses. Next one, Crossing the Barn, and then we'll come to know The Defense of Lucknow. तो ये 4 के 4 हमें ऑन टिप होना चाहिए. इन चारों को हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, किन चीजों में डील करना है, एंड इन पोएट्री में क्या अलग है, that I'm going to define in the videos. We come to the Robert Browning, so one of the best poet we are having in a British poetry, जिनमें एक नाम लिया था रॉबर्ट ब्राउनिंग का. यहाँ पे उसकी 3-4 पोएट्री तो सारे की सारे मास्टरपीसेस हैं. Start with My Last Duchess. सर ये पोएट्री ऐसी कि अगर हमने नहीं पढ़ी ना तो we not going to grab the poet in real sense. क्या है लास्ट डचेस? मतलब पोएट्री में वो लास्ट डचेस होगी नहीं, सिर्फ उसकी पिक्चर होगी और आपको लगे एक वुमन को डिस्क्राइब कर रहा हो जो आपके सामने बैठी है. He'll get to know the real glimpse of a poet. क्या लिखता है वो. Then The Last Night Together. You love somebody, you propose her and she rejected your offer. Then you try to pursue her for a last visit together because you're going to live your entire life in that visit. क्या वो आपको हाँ करेगी, क्या वो आपके साथ चलेगी, उसको हाईलाइट करती है पोएट्री The Last Night Together. And I personally believe कि अगर मैं इस पोएट्री को प्ले करता हूं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं दैट गाइस यू आर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट, तो आप लोगों को प्ले करना है, पढ़ना नहीं है. ये पोएट्री की क्लास है जिसको हाईलाइट किया गया है. देन वी कम टू नेक्स्ट वन, द पोफे लवर एंड फ्रा लिपोलिपि. तो चारों पोएम हमें ऑन टिप करनी है. शुरू कर दो दोबारा. द लास्ट डचेस, द लास्ट टुगेदर, पोफे लवर, द फ्रा लिपोलिपि. Come up to the last of this paper, English 4, from Christina Rusty, The Goblin Market. The masterpiece is a beast fable. What a beast fable? So the story of the half man, half beast.
So the story of Lizzie and Laura, two sisters, and the concept of beast or the goblin people was introduced in this. So यहाँ पे क्रिस्टियन हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है. अगर मैंने इसको पढ़ा है तब मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा. एंड देयर आर सम स्पीशीज थिंग्स दैट वाज बीन मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर पोएट्री जो हमें पढ़नी, मतलब हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, एंड द यूज ऑफ पोएट्री डिवाइसेस दैट वाज रियली टू गुड इन दिस. जंप करते हैं नेक्स्ट पेपर, सर मेन पेपर नंबर 2, द 20th century Indian English writer. सर आपका 20th century Indian writing, इंडियन राइटिंग. सर डेफिनेटली जब इंडियन राइटिंग देख गया तो पता लगे कि हाँ इंडियन राइटिंग के वर्क को बताया गया, पूरा उसको एक्सप्लेन किया गया हो. तो सबसे पहले हमारे पास था होम एंड द वर्ल्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. द नेम इटसेल्फ सेज एवरीथिंग, द होम एंड द वर्ल्ड. सर रविंद्रनाथ टैगोर मेंशन हो गया तो कहीं ना कहीं वो बताता है इंडिया और रेस्ट. सर इसको ना प्ले के कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया. सर निखिल का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, निखिल, संदीप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिमला. इन तीनों कैरेक्टर को डिफाइन किया कि इंडिया, ब्रिटिशर और द पीपल दो लिविंग इन इंडिया, उसको हाईलाइट किया. द कैरेक्टर अमूल्य, यू कैन नॉट लीव दैट कैरेक्टर. He has a minor but they really have a great significance in the entire story. Come on, next one, the shadow lines, Amitabh Ghosh. So shadow lines is all partition play. हाँ पार्टीशन प्ले ही है shadow lines. आपने मतलब अमिताभ घोष, कैलकाटा, यस कैलकाटा, इंडिया एंड इंग्लैंड, तीन चीजों को डिफाइन किया गया. सर बांग्लादेश भी है इसमें, उसको हाईलाइट किया गया. आपने जैसे क्या कॉन्सेप्ट है, तो कैलकाटा बिलोंग्स टू इंडिया, देन वी हैव द बांग्लादेश एंड देन द इंग्लैंड, द फैमिलीज. इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर करना है. देन वी जंप टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द शैडो लाइंस. क्लियर हो गया सर. घासीराम कोतवाल, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा. घासीराम कोतवाल वो शॉर्ट स्टोरी नहीं कहूंगा, इसे पूरा प्ले कहूंगा. ये डिफाइन किया गया. एंड द राइटर विजय तेंदुलकर, से एक ऐसा राइटर जिसने उस वक्त वो चीज लिख दी जो कि बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर रही सोसाइटी के अंदर. सर इस प्ले को जब बनाया गया तो इसको कहीं भी परफॉर्म नहीं करने दिया गया. रीजन ड्यू टू दी सर द नेम नाना, जिसको बहुत ज्यादा बड़ी पर्सनैलिटी माना जाता है. अगर आज मुंबई में है तो आप देखते हैं उस प्ले को कैसे एक्सेप्ट किया गया, उसके कॉन्सेप्ट बताएगा. फर्स्ट टाइम किसी राइटर ने पॉलिटिकल डिबेट को हाईलाइट किया अपनी स्टोरी लाइन में, तो यू मस्ट गो फॉर घासीराम कोतवाल. देन कम टू द हाफवे हाउस, मोहन राकेश. सर आधे अधूरे कहानी का नाम है, हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई. आधे अधूरे को बदला गया इंग्लिश में, जिसका नाम दिया गया हाफवे हाउस. एक वुमेन अगर घर से बाहर निकलती है तो उसके कैरेक्टर को हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर एक मेल घर पे बैठ जाए कुछ भी ना करे तो कोई दिक्कत नहीं. एग्जैक्टली राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी. जब वुमेन घर के बाहर है तो कोई भी उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, कोई भी. सीरियसली ये हमारी सोसाइटी जिसको हम बिलीव करते हैं वो हाईलाइट करती है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, हाफवे हाउस. एंड आई लव टू रीड एंड टीच दिस पर्टिकुलर प्ले, द हाफवे हाउस. देन वी कम टू द शॉर्ट स्टोरीज. सर कलेक्शन शॉर्ट स्टोरीज की दैट स्टार्ट विद द होली पंचायत. प्रेमचंद, यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, प्रेमचंद. सर हिंदी कहानियां बहुत पढ़ी हमने इनकी, तो यहां प्रेमचंद की स्टोरी द होली पंचायत, द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, हाउ दे द गुड वन, देन दे बिकम एनिमी एंड अगेन हाउ दे कम बैक टू देयर फ्रेंडशिप. उस पूरे प्रोसेस को डिफाइन किया गया. एंड देन वी कम टू द एनसीसी. द एनसीसी सर दैट मेलबोर्न क्रिकेट क्लब. आज के नाम वो याद है सर, वो मालगुडी डेज की स्टोरीज. मैं जब छोटा था तो मैं इन स्टोरीज को बहुत सुनता था, देखता था, हमारे टीवी पे आती था, आप देख सकते यूट्यूब पे सारी मिलेंगी. द एनसीसी वन ऑफ देम, द स्वामी मेन कैरेक्टर टू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी लाइन. तो कहीं ना कहीं हमें इस कैरेक्टर्स को पढ़ना है. जब ये शॉर्ट स्टोरीज पढ़ता ना, कहीं ना कहीं एक एम्फेसाइज बनता है, आप एक रिलेशन बन जाएगा इन स्टोरीज के साथ, कनेक्ट करेंगे आप, तब मजा आएगा पढ़ने का. नेक्स्ट वन, द कार्ड शॉपर डॉक्टर सर बाय बेगम मोहम्मद बशीर. बशीर के नाम जाना थी. सही कार्ड शॉपर जो सबको बेवकूफ बना सकता और लास्ट में बेवकूफ बना कि उसकी खुद की बेटी इन्वॉल्व थी उसको बनाने में. तो स्टोरी को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा क्या क्या जैनब का कैरेक्टर मत भूलना है यहाँ पे. देन वी कम टू नेक्स्ट वन, तोबा तेग सिंह, सदत हसन मंटो. सर मंटो की वो कहानी जो कहीं ना एक फ्रेज क्रिएट कर देती है, इज दैट पार्टीशन रिक्वायर्ड? दिस इज अ बिग क्वेश्चन. After the partition will take place in 70 years almost, and we do have still the question in mind.
Was it required? Was it required to partition the our land, our motherland? तो आपने कहा सर उसको कैसे पार्टीशन किया, उससे चेंजेस क्या थे? एंड फ्रॉम द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ अ मैडमैन, तोबा तेग सिंह, उस कॉन्सेप्ट को बताया सरदार सिंह मंटो ने। एंड व्हेन वी कम टू नेक्स्ट वन, लिहाफ, इसमें चुगताई, सुपर, मतलब आपके लेवल में प्लस ऐड कर देता है लिहाफ। आई वॉन्ट यू टू रीड। Come next one, skrill by umpire. Here the different colors are being shown by a woman writer through the different pictures. Now come up to the poetry. One of the best poetries we're going to read from Indian writings, जिनमें हमारे पास शुरू करते हैं by Jivanand Das. Before dying, windy night, I shall return to West Bengal. तीनों की तीनों poetries में theme एक ही रहेगी, बदलते रहेगी बाकी चीजें। Come now, she, forward march from some people love, some people cry. And I must say, you guys must go for these two poetries. दोनों की दोनों आपको definitely बहुत मजा लगेगी जब हम पढ़ेंगे। Then, GM Mukti Bodh, the void so very far, my choice so very far. Come next one, Nishim Exmile, the Enterprise, Night of Scorpio, goodbye party to Miss Pushpa. इसमें goodbye party to Miss Pushpa को अगर मैं छोड़ देता हूँ doesn't matter, बाकी दो करनी है। Last but not least, this is the best thing that you're going to read in this poetry section. Jan Mahaputra, hunger, dholi, grandfather and our country. Hunger, sir, दिमाग पूरा खुल जाएगा आपको जब पढ़ेंगे पहली बार। How can somebody write like this? The hunger of sex that was being searched by the narrator while he visited Odisha. अब डिटेल आप जब पोएट्री पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा। Come up to the next phase, that is the paper number 3, Indigenous Society. So almost 28 chapters हैं। So I suppose कि आप नहीं लिखना चाहिए, आपको बताया मैं what I'm going to write in 28 chapters। तो मैं आपको एक चार कैटेगरीज में बताऊँ, चार कैटेगरीज को कॉन्टेक्ट करा आपने। The first, caste, gender, race and violence. Caste, रूलर सर, आपने सब मार्जिनाइज्ड ग्रुप SC ST OBCs उनको हाईलाइट किया, उनकी कहानी को बताया गया, सब उस स्टोरीज को पूरा बताया। Then we'll come to the gender. Gender, what is gender? So society, male and female, the difference between male and female, how they're being treated. And then the race, so black and white, कलर को डिफाइन किया गया, कलर राइटिंग पे ध्यान था। Then the violence, तो सब the ghost of Mrs. गांधी, ये पेपर में कंफर्म आएगा। तो ये थी एक छोटी सी एफर्ट फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो बेचारे परेशान थे कि अब क्या पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो गाइस डोंट वरी, द क्लास वे ऑफ लर्निंग इज फॉर यू। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दें और वीडियोस को लाइक किया करो, इतना बनता है यार, और शेयर करो अगर लगता है कि सर ने हेल्प किया। और सारी की सारी वीडियोस मैं आपको दूंगा इसी चैनल पे। मिलते हैं जल्दी, बाय गाइस।